हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल टायर्ड टैक्टिक्स है, पढ़ेंगे। टायर्ड एडजेक्टिव है, इसके दो मतलब हैं। इसका पहला मतलब होता है थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ। टायर्ड का दूसरा मतलब है उकताए। टैक्टिक कहते हैं तरीके को, हिकमत को, तदबीर को। टायर्ड टैक्टिक्स, उकताए तरीके। ये उकताए तरीके कौन से हैं और कौन इस्तेमाल करता है और किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये सब जानने के लिए हमें इस एडिटोरियल को रीड करना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। The faces change, चेहरे बदलते हैं, बट द प्ले बुक रिमेन्स द सेम, लेकिन स्कीम वही रहती है। प्ले बुक का एक मतलब होता है असूल और ज़वाबित की किताब, और प्ले बुक का यहाँ पे जो मतलब है वो है स्कीम। चेहरे बदलते हैं लेकिन स्कीम वही रहती है। इट इज़ सैड फैक्ट, ये एक अफसोसनाक हकीकत है। क्या? दैट गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में हुकूमतें थ्रू आउट द कंट्रीज हिस्ट्री, मुल्क की पूरी तारीख में, हैव मिसयूज्ड द लॉ, कानून का गलत इस्तेमाल किया है। मिसयूज का मतलब है गलत इस्तेमाल करना। किस लिए? टू साइलेंस डिसेंट, मुखालिफ को खामोश कराने के लिए। साइलेंस का मतलब खामोश कराना, डिसेंट मुखालिफ, ये इख्तलाफ राय रखने वाला। एंड पनिश क्रिटिक्स, और नाक़िदीन को सज़ा देने के लिए। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान में हुकूमतों ने मुल्क की पूरी तारीख में इख्तलाफ राय रखने वाले को खामोश कराने के लिए और नाक़िदीन को सज़ा देने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया है। द अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान, सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द PTI's डिज़ास्ट्रस प्रोटेस्ट, PTI के तबाहकुन एहतजाज के नतीजे में। इन द आफ्टर मैथ ऑफ का मतलब है के नतीजे में, डिज़ास्ट्रस का मतलब है तबाहकुन। इसके लिए दूसरा वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक और डेवस्टेटिंग। कहाँ पर? इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में। सर्टनली अपीयर्स, यकीनन लगता है। सर्टनली एडवर्ब है और इसका मतलब है यकीनन। अपीयर लिंकिंग वर्ब है और इसका मतलब है लगना, क्या लगता है। टू बी अ केस ऑफ द स्टेट्स ओवर ज़ालस, रियासत का हद से ज़्यादा जुनूनी होने का मुकदमा। एंड मिसप्लेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, और कानून के गलत इतलाक का। मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब गलत, एप्लीकेशन इतलाक। इस्लामाबाद में PTI के तबाहकुन एहतजाज के नतीजे में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी यकीनन रियासत के हद से ज़्यादा जुनूनी होने का और कानून के गलत इतलाक का एक मुकदमा लगती है। मिस्टर जान वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस, मिस्टर जान को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। पास्ट पैसिव वॉइस टेंस है। डिटेन का मतलब होता है रोकना या किसी जगह पर कैद कर देना। कब? ऑन नवंबर 26 नवंबर को। एंड हैज़ बीन चार्ज्ड विद नारकोटिक्स पोजेशन, मंशियात रखने का इल्ज़ाम लगाया गया। एंड असल्टिंग अ पुलिसमैन, और एक पुलिस वाले पर हमला करने का। इंक्लूडिंग चार्जेस अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी इल्ज़ामात शामिल हैं। 26 नवंबर को पुलिस की तरफ से मिस्टर जान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात रखने और एक पुलिस वाले पर हमला करने के इल्ज़ामात लगाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के भी इल्ज़ामात शामिल हैं। हिज कौंसल से, उसकी कानूनी या मशावरती टीम कहती है। कौंसल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। क्या कहती है? द चार्जेस आर फैब्रिकेटेड, इल्ज़ामात मन घड़त हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब है मन घड़त। एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और सियासी तौर पर मुतहर्रिक। उसकी कानूनी टीम कहती है कि इल्ज़ामात मन घड़त और सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। द फेसेस चेंज बट द प्ले बुक रिमेन्स द सेम. It is a sad fact that governments in Pakistan throughout the country's history have misused the law to silence dissent and punish critics. The arrest of journalist Matiullah Jan in the aftermath of the PTI's disastrous protest in Islamabad certainly appears to be a case of the state's overzealous and misplaced application of the law.
Mr. Jan was detained by the police on November 26 and has been charged with the narcotics possession and assaulting a policeman, including charges under the Anti-Terrorism Act. His counsel say the charges are fabricated and politically motivated. They add, वो मजीद कहते हैं क्या, that the charges have more likely been inspired by Mr. Jan's work, के इल्ज़ामात शायद मिस्टर जान के काम की वजह से डाले गए हैं. इंस्पायर का मतलब डालना. पार्टिकुलरली हिज एफर्ट्स टू वेरीफाई रिपोर्ट्स, खसूसन उसकी काविशें खबरों की तस्दीक करने की. वेरीफाई का मतलब होता है तस्दीक करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा बियर आउट. रिपोर्ट्स का मतलब खबरें या रिपोर्टें. किसके मुतल्लिक? अबाउट डेथ्स, अमवात के मुतल्लिक. कब? ड्यूरिंग द क्लैश बिटवीन पीटीआई सपोर्टर्स एंड द अथॉरिटीज, पीटीआई हामियों और हुक्काम के माबैन लड़ाई के दौरान. क्लैश का मतलब लड़ाई. वो मजीद कहते हैं कि इल्ज़ामात शायद मिस्टर जान के काम की वजह से डाल दिए गए हैं, खुसूसन पीटीआई हामियों और हुक्काम के माबैन लड़ाई के दौरान अमवात के मुतल्लिक रिपोर्टों की तस्दीक करने की उसकी काविशों पर. लीडिंग राइट्स बॉडीज, अहम इंसानी हकूक़ के इदारे. लीडिंग का मतलब है बहुत अहम या मुमताज़. राइट्स बॉडीज, इंसानी हकूक़ के इदारे. एंड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशंस, और सहाफ़ियों की अंजमनें. फॉरेन एंड लोकल, गैर मुल्की और मकामी. हैव डिमांडेड हिज रिलीज़, उसकी रिहाई का मुतालबा किया है. मुमताज़ गैर मुल्की और मकामी इंसानी हकूक़ के इदारों और सहाफ़ियों की अंजमनों ने उसकी रिहाई का मुतालबा किया है. ऑन फ्राइडे, जुमा को, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड हिज फिजिकल रिमांड. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके जिस्मानी रिमांड को मुअत्तल किया. सस्पेंड का मतलब मुअत्तल करना. फिजिकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड. एंड सेंड द जर्नलिस्ट ऑन जुडिशियल रिमांड, और सहाफ़ी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा. जुमा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके जिस्मानी रिमांड को मुअत्तल करके सहाफ़ी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा. द स्टेट शुड नॉट मेक अ प्लेथिंग ऑफ द लॉ. रियासत कानून को एक खिलौना ना बनाए. प्लेथिंग का मतलब खिलौना. इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन, अगर शक के लिए माकूल वजूहात हैं. रीजनेबल का मतलब माकूल, ग्राउंड्स का मतलब होता है वजूहात, और इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं रीजन्स, एक्सप्लेनेशंस, बेसिस. सस्पिशन का मतलब होता है शक. द गवर्नमेंट कैन प्रोसीड, हुकूमत कार्रवाई कर सकती है. प्रोसीड का मतलब कार्रवाई करना. विद फाइलिंग अ केस, एक मुकदमा दर्ज करके. अगर शक की माकूल वजूहात हैं तो हुकूमत एक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है. हाउएवर, ताहम, लॉफेयर मस्ट नॉट बी वेज्ड, फन्ने कानून की मुहिम ना चलाई जाए. लॉफेयर कहते हैं फन्ने कानून को. वेज का मतलब होता है मुहिम चलाना या जंग शुरू करना. किस बात पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्कर्लस एविडेंस, गलत तनकीदी सबूत की बुनियाद पर. स्कर्लस का मतलब होता है गलत तनकीद, एविडेंस सबूत. ताहम फन्ने कानून की गलत तनकीदी सबूत की बुनियाद पर मुहिम ना चलाई जाए. बिफोर मिस्टर जान से पहले, देयर हैव बीन काउंटलेस जर्नलिस्ट्स, बेशुमार सहाफ़ी हैं. राइट्स डिफेंडर्स, इंसानी हकूक़ के दिफा करने वाले हैं. एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, और सियासी सरगर्म रुकन हैं. हु हैव फेस्ड सिमिलर ट्रीटमेंट, जिन्होंने ऐसे ही सलूक का सामना किया है. मिस्टर जान से पहले बेशुमार सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के दिफा करने वाले और सियासी सरगर्म रुकन हैं जिन्होंने ऐसे ही सलूक का सामना किया है. द स्टेट टेंड्स, रियासत का रुझान होता है क्या? टू थ्रो द लॉ बुक्स एट पीपल, लोगों के लिए कानून को नज़रअंदाज करना. थ्रो द लॉ बुक्स इडियम है और इसका मतलब होता है कानून को नज़रअंदाज कर देना. मतलब जो पहले से कानून मौजूद है उसे नज़रअंदाज कर देना. किस लिए करती है नज़रअंदाज? इट फील्स थ्रेटन्ड बाय, जिससे उसको खतरा लगता है. थ्रेटन्ड का मतलब खतरा. मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम, कानूनी निज़ाम का मजाक बनाकर. मेक अ मॉकरी का मतलब मजाक बनाना, तमस्खर उड़ाना. रियासत कानूनी निज़ाम का मजाक बनाकर लोगों के लिए कानून को नज़रअंदाज करती है जिससे उसको खतरा होता है. A similar tactic is the filing of multiple FIRs across the country.
پورے ملک میں کثیر FIRs کے درج کرنے کا ایسا ہی حربہ ہے۔ ٹیکٹک کا مطلب ہے حربہ۔ Now I am going to read it as a whole in English. They add that the charges have more likely been inspired by Mr. Jan's work, particularly his efforts to verify reports about deaths during the clash between PTI supporters and the authorities. Leading rights bodies and journalists associations, foreign and local, have demanded his release. On Friday, the Islamabad High Court suspended his physical remand and sent the journalist on judicial remand. The state should not make a plaything of the law. If there are reasonable grounds for suspicion, the government can proceed with filing a case. However, lawfare must not be waged on the basis of scurrilous evidence. Before Mr. Jan, there have been countless journalists, rights defenders, and political activists who have faced similar treatment. The state tends to throw the law books at people it feels threatened by, making a mockery of the legal system. From Kuhat in the north to Gwadar in the south. شمال میں کوہاٹ سے لے کر جنوب میں گوادر تک. Simultaneously by random individuals. اسی اسنا میں اٹکل پچو سے. Simultaneously کا مطلب اسی اسنا میں. رینڈم کا مطلب ہوتا ہے بن سوچے سمجھے، بے ترتیب یا اٹکل پچو. Individuals whose sensibilities have been hurt. افراد جن کے احساسات کو ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوئی. کیسے؟ by the speeches تقریروں سے اور سوشل میڈیا پوسٹس آف دی گورنمنٹس کریٹکس یا حکومتی ناقدین کی طرف سے سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے. پورے ملک میں کثیر FIR کے درج کرنے کا ایسا ہی حربہ استعمال ہوتا ہے، شمال میں کوہاٹ سے لے کر جنوب میں گوادر تک. اسی اسنا میں بن سوچے سمجھے وہ افراد جن کے احساسات کو تکلیف ہوئی ہوگی تقریروں سے یا حکومتی ناقدین کی طرف سے سوشل میڈیا پوسٹ سے. These efforts would have been comical. یہ کاوشیں مضحکہ خیز ہوتی. کامیکل کا مطلب مضحکہ خیز. Were it not for the often serious charges applied. اگر اکثر سنجیدہ الزامات کا اطلاق نہ ہوتا. Including of treason and blasphemy. جس میں غداری اور توہین مذہب بھی شامل ہے. ٹریزن کا مطلب غداری اور بلاسفمی کا مطلب توہین مذہب وغیرہ. یہ کاوشیں مضحکہ خیز ہوتی اگر اکثر ان میں سنجیدہ الزامات کا اطلاق نہ ہوتا جس میں غداری اور توہین مذہب بھی شامل ہے. The powers that be should end this abuse of the law. قوتوں کو چاہیے کہ وہ قانون کے اس ناجائز استعمال کو ختم کریں. And stop hounding dissenting voices. اور اختلافی آوازوں کو ہراساں کرنا بند کریں. ہاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ہراساں کرنا اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے ہراس. ڈسسینٹنگ اختلافی، وائسز آوازیں. قوتوں کو چاہیے کہ وہ قانون کا یہ ناجائز استعمال بند کریں اور اختلافی آوازوں کو ہراساں کرنا بند کریں. Now I am going to remaining part of this page in English. A similar tactic is the filing of multiple FIRs across the country from Kuhat in the north to Gwadar in the south. Simultaneously by random individuals whose sensibilities have been hurt by the speeches or social media posts of the government's critics. These efforts would have been comical were it not for the often serious charges applied, including of treason and blasphemy. The powers that we should end this abuse of the law and stop hounding dissenting voices.